ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बाप आए हैं भारत को सेल्वेस करने, तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन अखंड है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं। अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है। अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद ना रहे। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड, अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा। भारतवासी ही जानते हैं भारत अविनाशी खंड है। भारत ही है विंथा अब नहीं है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं, तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर ये है ज्ञान सारा गुम हो जाता है। जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए, सच है तो चढ़ती कला होती है। जो बच्चे जाकर देखते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज भी गए, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है।
बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। सर्विसेबल बच्चे जो है वो सारा दिन छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। उनकी तो पालना अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। वह रचता है, यह रचना है। बिलेवेड मोस्ट शिव बाबा है। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं। वास्तव में तुम योग और याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। रचता की रचना है ही स्वर्ग। रावण का रूप तो बहुत भयंकर है। शिव बाबा तो बिंदी रूप हैं, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती हैं। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। अब ये बातें ऐसे कोई पूछ ना सके। कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते हैं। अब भी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान को तोड़ना है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है। इसलिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती हैं। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाप दादा को अपना साथी समझ कर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझ कर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। तो समृद्धि भी बहुत सहज होगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है
उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने सिवा बुद्धि से सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।